देखो, इसमें सरकार पर तो सवाल क्यों उठेंगे। सरकार पर पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष का कोई काम है कहीं ना कहीं कुछ बात कहने का, लेकिन एक बहुत बुरी बात है ये, और ऐसा दुखदाई समय ना आए। दोनों परिवारों को हमारी बहुत ऐसे मामले में ऐसे दुखदाई, जब कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को हम सब मिलके हम उनके दुख में शामिल हैं। और इस प्रकार की जो ये शुरुआत हुई है, ये कोई भी आदमी इसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि हमारा प्रदेश शांति प्रिय है और हमने सभी ने मिलकर इसको दूसरा रूप नहीं देना चाहिए। जातीय का, रंग का, रूप का, क्षेत्र का, धर्म का, हम सब 3.25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। देश 142 करोड़ हम सब का है, और ऐसा कोई दुखदाई दुर्घटना हो जाती है तो केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि हम बिल्कुल ईमानदारी से सारा प्रदेश उनके साथ है, दोनों परिवारों के साथ। सर, विपक्ष को हरियाणा के 1 साल पूरा होने पर कह रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप है, सरकार की कोई पकड़ नहीं है। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया में और ख़ासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित हैं इस मामले में, और आह्वान भी करते हैं समय समय पर कि आओ हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से ख़त्म करें। और जब तक भ्रष्टाचार और मिलावट दो चीज़ ऐसी हैं, जब तक ये पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होंगी तो हमें विकसित देश बनाने में बड़ी अड़चन आ रही है। और ये एक पता नहीं कैसे धीरे धीरे कैंसर की तरफ फैल रहा है। कोई एक व्यक्ति विशेष इसको ठीक नहीं कर पाएगा। हम सब मिलकर इसका पूर्ण रूप से सहयोग करके और ऐसी चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, जो हरियाणा में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सुपर सीएम इस कारण हो रहा है, डमी सीएम है, नाम नायब है, काम गायब है, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। ये हरियाणा में पता नहीं, मैं तो जब भी देखता हूँ कोई मुख्यमंत्री नया बने तो जब से हरियाणा बना है, शुरू में चौधरी बंशीलाल जी बने तो भी शुरू में लोगों ने यही कहना शुरू किया, क्योंकि आप मुझे नहीं पता। बनारसी दास गुप्ता बने तो यही बात शुरुआत कर दी, मास्टर हुकम सिंह बने तो यही बात आ गई। नए तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री बने, पता नहीं ये भाषा हरियाणा वासियों को कैसे सूझती है, ये शब्द कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री खुद फैसला लेता है और उसकी कैबिनेट फैसला लेती है और वही प्रदेश के अंदर लागू होती है। सर, बात करें किसानों की तो जल भराव के कारण जो ये सही बात है कि जल भराव बहुत भयंकर, मैं आज भी बहुत जगह गया था। उम्मीद तो यही करते थे कि हम जो फसल है वो कंप्लीट बिजाई हो जानी चाहिए हमारी। अभी तक भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खासकर नहर विभाग के, हमें यही आश्वस्त कर रहे हैं कि हम दूसरी बिजाई तक, जब तक गेहूं की बिजाई आएगी, कि हम पानी को निकाल देंगे, क्योंकि नीचे का चौआ भयंकर तेज़ी से बढ़ा है। और क्योंकि किसान एक ऐसा है जो खुले आसमान में रहता है, सूखा पड़े तो किसान पर आपत्ता, बाढ़ आए तो, पानी चौआ चाल पड़े तो, यानी हर तरह से कहीं ना कहीं किसान इस मामले में दुखी है। कोशिश हमारी यही है कि पानी अगली फसल की बिजाई से पहले हम इस ज़मीन को खाली करवा सकें। आपने एक लेटर भी लिखा था कि जो जल भराव में आनाकानी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, कुछ एक्शन हो उस पर? नहीं, हम समय समय पर इस प्रकार की मीटिंग भी लेते रहते हैं और इस प्रकार की लेटर लिखना हमारा फर्ज भी है। हम सचेत भी करते हैं प्रशासन को, और ये तो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर से हमें सब ने गुजरना पड़ता है। जब कहीं पर कमज़ोरी नज़र आएगी तो लेटर लिखेंगे, हमारा हक है। देखिए, 1 साल हो या 11 साल, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, आप पूरा परिवर्तन देखते होंगे प्रदेश और देश में। और पिछले 1 साल पहले जब माननीय नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर के तौर पर दूसरी बार ओथ ली, तो इस 1 साल में भी जितने वायदे किए थे उनमें से ज़्यादातर के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। और प्रदेश की जनता चाहती भी ऐसा ही माहौल है।
किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, गरीब की हो, व्यापारी की हो, किसान की हो, सभी जितने भी प्रदेश के 3.25 करोड़ आबादी है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के दिन सही मायने में जनता की सरकार है। जनता के किए हुए वायदे 1 साल में ज़्यादातर उनके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम किया है।